जिन लोगों के रमज़ान पैकेज के पैसे अभी रहते हैं वो लोग अपने रमज़ान पैकेज के पैसे ले सकते हैं। जी हाँ, वो तमाम लोग जिनको 99 से मैसेज आया था या फिर तस्दीकी कॉल आई थी या 85-58 से रमज़ान पैकेज का मैसेज मिला है, तो उन तमाम लोगों को अभी भी रकम दी जा रही है। वो लोग अभी अपनी रकम ले सकते हैं। इसी तरह रमज़ान पैकेजेस के दौरान ही एक ऐसी स्कीम जारी की गई जिसमें आपको फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा के 10-10 हज़ार रुपए दिए जा रहे थे। क्या वो स्कीम अभी चल रही है? जी हाँ, वो स्कीम अभी भी चल रही है। अभी भी आप रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी 10,000 रुपए की रकम जो है 24 घंटे के अंदर अंदर वसूल कर सकते हैं। जी हाँ, मरियम को बताएं स्कीम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार थोड़ा सा तब्दील है या फिर सेम तरीकेकार के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करवा के 10,000 रुपए की रकम ले सकते हैं। क्या ये रकम तमाम लोगों को मिलेगी या मखसूस किस्म के लोगों को मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस हवाले से बताते हैं आपको। अगर आप भी चाहते हैं कि आइंदा के तमाम इस तरह के रिलीफ प्रोग्राम्स में और हर आने वाले साल के रमजान पैकेज में आपको शामिल किया जाए और आपको रकम दी जाए, तो इस हवाले से आपको ये मालूमात गौर से सुननी होगी, क्योंकि इससे पहले भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बार रमजान पैकेज की रकम नहीं मिली और वो इस वजह से नहीं मिली थी कि उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन वक्त पे नहीं करवाई थी। और जब रमजान पैकेज के तहत रकम मिलना शुरू हुई तो वो बार बार पूछना शुरू हो चुके थे कि भाई हमें भी कोई रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार बता दें ताकि हम भी रमजान पैकेज का हिस्सा बन जाएं। तो जब किसी प्रोग्राम की रकम मिलना शुरू हो जाती है तो उस वक्त यकीनन आप अपनी नए सिरे से रजिस्ट्रेशन या तो करवा नहीं सकते या फिर अगर करवाते हैं तो वो काफी मसाइल का शिकार हो जाती है। लिहाजा अभी आपके पास एक बेहतरीन मौका है और इस मौका से फायदा उठाते हुए आप अपनी रजिस्ट्रेशंस भी अभी से करवा लें और आइंदा के तमाम प्रोग्राम्स में भी शामिल हो जाएं। और जिस प्रोग्राम के बारे में आपको वीडियो के शुरू में भी बताया गया कि एक प्रोग्राम अभी भी चल रहा है जिसके लिए आप फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा के 10,000 रुपए की रकम ले सकते हैं। अब ये 10,000 रुपए की रकम कब तक मिलती रहेगी इस बारे में भी आपको बताएंगे। वीडियो मुख्तसर सी है लेकिन बहुत अहम है। अगर आपको भी ये 10,000 रुपए की रकम चाहिए तो आप इस मालूमात को गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और आप इस मालूमात पर अमल करते हैं तो आपको ये रकम भी जरूर मिलेगी। तो आइए बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले वो तमाम लोग जो हर आने वाले रमजान पैकेज में, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में या इसके अलावा राशन स्कीम में ऐड होना चाहते हैं तो वो लोग अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें, क्योंकि आइंदा के लिए तमाम तर मालूमात सिर्फ उन लोगों को मिलेंगी जो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर देंगे। तो आइए इस हवाले से तफसील की जाने बढ़ते हैं, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। देखिए, वो तमाम लोग जो रमजान पैकेज के लिए अहल हुए थे और अभी तक उन्हें रमजान पैकेज की रकम नहीं मिली थी या रकम लेने में काफी सारे मसाइल का सामना आ गया था और तो उन तमाम लोगों को उस वक्त ये बताया गया कि भाई ईद से पहले पहले अगर आपने रकम वसूल कर ली तो ठीक, वरना आपकी ये रकम जो है वापस हुकूमती खजाने में चली जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरह ही काफी सारे लोग उस बात पे यकीन करते हुए अभी तक भी अपनी वो आई हुई रकम भी वसूल नहीं कर रहे। हालांकि हमने तो फौरन ईद के बाद आपको ये बता दिया था कि जो लोग रमजान पैकेज का हिस्सा बने हैं और अभी तक मुख्तलिफ मसाइल की वजह से अपनी ये रकम नहीं ले सके तो वो लोग अभी भी अपनी रकम ले सकते हैं और ये रकम अभी तक वापस हुकूमती खजाने में रिवर्स नहीं हुई है। तो इसलिए हम आपको यही बता रहे थे कि ये आपका हक है और आपने ही वसूल करना है, ठीक है। तो इसके मुताबिक हम आपको अपडेट करने जा रहे हैं कि भाई अगर आपको 99 से मैसेज आया था वजीर आजम के रमजान रिलीफ पैकेज की 13,000 रुपए की रकम का कि भाई आपके अकाउंट में आ चुकी है और आप करीबी रिटेलर से जाकर वसूल कर सकते हैं, तो इस सूरत में अभी भी आपको रकम मिल सकती है, ठीक है, बशर्ते ये कि आपको मैसेज भी आया हो, वो भी अपने शनाख्ती कार्ड की रजिस्टर्ड सिम के ऊपर और इससे पहले आपने रकम निकलवाई भी ना हो, ठीक है। तो इन दो सूरतों में आपको ये रकम अभी भी मिल सकती है, लेकिन इसमें काफी सारे मसाइल का सामना अभी भी आपको करना पड़ सकता है। काफी सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स वेरीफाइड ना होने की वजह से उनको रकम नहीं मिल पा रही थी। तो जहरी सी बात है, उनका फिंगरप्रिंट्स का मसला जो है ये एक थर्ड पार्टी का मसला आ जाता है कि भाई पेमेंट तो आ चुकी है, वो पेमेंट वापस भी नहीं गई, लेकिन आपके फिंगर्स का मसला है और फिंगर ना लगने की वजह से आपको ये पेमेंट अभी नहीं दी जा सकती, तो ये मसला हो सकता है, ठीक है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मोबाइल नंबर चेंज था, जिनका मैसेज किसी दूसरे मोबाइल नंबर पे चला गया था, तो उन लोगों को भी अपनी वो सिम ढूंढने में मुश्किलात का सामना था, वो सिम उन्हें नहीं मिल पा रही थी। तो इस तरह के काफी सारे मसाइल थे, लेकिन इस तरह के छोटे मोटे मसाइल को हल कर दिया जाता है। जो फिंगरप्रिंट का इशू होता है वो उसको हल करने में यकीनन या तो काफी मुश्किल झेलनी पड़ती है या फिर वो मसला हल ही नहीं हो पाता। काफी सारे लोगों के ऐसे केसेस हैं जिन्होंने नादरा से जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स भी अपडेट करवाए, उसके बावजूद भी उनके फिंगरप्रिंट्स काम
काम नहीं कर रहे थे और उनको रकम नहीं मिली थी। बहरहाल अगर आपके इस तरह के मसाइल नहीं है तो अभी भी आप करीबी यूबिल, ओमनी, एजबिल कनेक्ट या अल्फा पे के रिटेलर एजेंट्स के पास जाकर अपनी ये रकम निकलवा सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि वो लोग जो KPK से ताल्लुक रखते हैं, पंजाब के बारे में भी आपको बताते हैं। उससे पहले ये बता दें कि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से हैं और उनको रिसेंटली मतलब कुछ दिन पहले या कल परसों उन्हें मैसेज मिला है या उन्होंने मैसेज ही कल परसों देखा है कि भाई 8558 से उन्हें मैसेज आया हुआ है और 12,500 रुपए की रकम रमजान पैकेज के तहत उन्हें सूबाई हुकूमत की जानिब से भेजी गई है, तो इस सूरत में वो अभी भी अपने करीबी जायज कैश के एजेंट्स के पास जाकर अपनी रकम निकलवा सकते हैं, ठीक है, अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने के बाद। इसी तरह दूसरी सूरत में ये भी हो सकता है कि अगर उनके फिंगरप्रिंट्स भी काम नहीं करते और उनका मैसेज भी आया हुआ है, उनकी रकम भी आई हुई है, तो वो बिल्कुल उसी तरह मसला बन जाता है कि अगर आपके फिंगरप्रिंट्स काम नहीं करेंगे तो वो फिर आपका जाती मसला है, वो उस पेमेंट का या हुकूमत का कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स भी काम कर रहे होते हैं, सब कुछ ओके हो जाता है, लेकिन पेमेंट्स जो हैं आपके अकाउंट में या तो वो पहुंचती नहीं है या फिर पहुंचती हैं तो वो विदड्रा नहीं हो पाती है, इस तरह का कोई इशू होता है। लेकिन ये जो फिंगरप्रिंट्स का इशू है ये उन तमाम मसाइल से अलग है, ठीक है। अब पंजाब के लोगों की बात करें तो पंजाब में ज़ाहिर सी बात है इस बार निगहबान कार्ड दिए गए हैं और निगहबान कार्ड वाला जो सिस्टम है वो ज़ाहिर सी बात है कोई अकाउंट वाला सिस्टम तो नहीं है जैसे बाकी वफाकी या सूबाई हुकूमतों के रमजान पैकेजेस जारी किए गए हैं, उनके लिए कोई फिजिकल कार्ड तो नहीं दिया गया। लेकिन अब पंजाब हुकूमत में ये खसूसियत पाई जाती है कि उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ये फिजिकल कार्ड्स भी जारी किए हैं, ATM कार्ड्स। तो अभी निगहबान कार्ड जारी किया है और इस निगहबान कार्ड को अगले 5 साल तक तमाम बेनिफिशरीज के हवाले किया गया है, ठीक है। अब वो लोग जिनका निगहबान कार्ड अभी तक नहीं आया और वो अहल भी हैं तो उनका निगहबान कार्ड बहुत जल्द आ जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है जब कार्ड आएगा तो उसमें 10,000 रुपए की रमजान पैकेज वाली रकम भी मौजूद होगी तो वो भी उस वक्त वसूल कर पाएंगे। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका निगहबान कार्ड आया हुआ है लेकिन वो गफलत की वजह से या जैसे कैसे करके ना उन्होंने अपनी 10,000 रुपए की वो वाली रकम अभी तक वसूल नहीं की, तो क्या वो रकम वापस चली गई होगी या अभी तक भी अकाउंट में बाकी है? तो भाई वो रकम आपके अकाउंट्स में अभी भी बाकी है, ठीक है, लेकिन अब आप मजीद गफलत का शिकार ना हो जाएं। आप जल्द अज जल्द अपने निगहबान कार्ड से वो अपनी 10,000 रुपए की रकम जो है करीबी यूबिल, ओमनी, एजबिल कनेक्ट या अल्फा पे के एजेंट्स के पास जाकर निकलवा लें, ठीक है। और फिर इस कार्ड को भी आपने महफूज रखना है। इस पर आपको राशन की सहूलत भी दी जा सकती है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की इमदादी रकूम भी आपको इस पर दी जाती रहेंगी और हर साल रमजान पैकेज की रकम भी आपको इसी निगहबान कार्ड के जरिए दी जाए। तो इसलिए आपने इस निगहबान कार्ड को जो है महफूज रखना है। अब एक और बड़ी अपडेट आती है कि भाई पंजाब में 2 तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स 10-10 हजार रुपए के चल रहे थे, ठीक है, जिनके तहत अलग अलग 10-10 हजार रुपए की रकम मिल रही थी। एक तो 40 लाख खानदानों के लिए इस रमजान निगहबान पैकेज के जरिए कार्ड भी तकसीम किए गए, उनको 10-10 हजार रुपए की रकम दी गई। फिर वो लोग जिनको निगहबान कार्ड के लिए अहल नहीं किया गया उनके लिए मरियम को बताएं स्कीम का आगाज किया गया। तो इस मरियम को बताएं स्कीम में जिन लोगों के वज़ाइफ जारी किए गए या फिर जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और उसके बाद रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड भी हुई और उनको 10-10 हजार रुपए की रकम भी भेजी गई, तो जहरी सी बात है उन लोगों के लिए अब मरियम को बताएं स्कीम किसी काम की नहीं है, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको वन टाइम 10,000 रुपए की पेमेंट दी जाती है। लेकिन यहीं पर अपडेट ये आती है कि भाई वो लोग जिन्होंने उस वक्त अपनी एप्लीकेशन मरियम को बताएं स्कीम में सबमिट की थी या MKB पोर्टल यानी मरियम को बताएं वाले पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की थी या फिर 1000 पर कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाई थी और अभी तक उनकी दरख्वास्त जो है, एप्लीकेशन जो है, वो पेंडिंग में जा रही है, अप्रूव्ड नहीं हो रही, तो क्या उन लोगों के भी चांसेस हैं कि उनको अप्रूव्ड होने की सूरत में 10,000 रुपए की रकम मिल सकती है? जी हाँ, वो इस मरियम को बताएं स्कीम की तमाम शराइत व ज़वाबित पर अगर पूरा उतरेंगे और इसके लिए हुकूमती नजर में हकदार करार पाए तो उन्हें 10,000 रुपए की रकम इंशाल्लाह एप्लीकेशन अप्रूव्ड होने की सूरत में जरूर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये भी है कि काफी सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि भाई क्या अभी भी हम मरियम को बताएं स्कीम में शामिल हो सकते हैं, इसके लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि अभी पोर्टल भी चल रहा है, मरियम को बताएं स्कीम की जो ऐप है वो भी चल रही है, 1000 पर कॉल करते हैं तो वो भी हो जाती है, तो क्या अभी भी हम ये सब कुछ कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि मरियम को बताएं स्कीम जो है वो रमजान पैकेज से मुंसलिक नहीं थी, ये एक ऑन गोइंग रिलीफ प्रोग्राम है, ठीक है। अभी भी ये स्कीम चल रही है और इस स्कीम में अभी भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अभी भी आपको 10,000 रुपए की रकम मिल सकती है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ रमजान राशन के लिए आपको ये रकम दी जा रही थी, बल्कि ये है कि अगर आपको हुकूमत की जानिब से इमदाद चाहिए तो आप मरियम को बताएं स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके 3 तरीकेकार हैं। सबसे पहले नंबर पर तो आप 1000 पर कॉल करें, फौरी आपकी कॉल कनेक्ट होगी, अपना शनाख्ती कार्ड लिखवाएं और उसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। दूसरी सूरत में मरियम को बताएं स्कीम की ऐप जो है मरियम को बताएं के नाम
से वो भी गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है, उसको इंस्टॉल कर लें, उस पर अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें, वहां से भी आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी और आपको 24 घंटे के अंदर हकदार होने की सूरत में 10,000 रुपए की रकम दे दी जाएगी। इसी तरह आप मरियम को बताएं पोर्टल के जरिए भी अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। अगर आप चाहेंगे तो हम ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार और पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीक़ाकार जो है वो आपको वीडियो की सूरत में बता देंगे। तो उसके लिए आप अभी से इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में यस लिख दें। अगर आप चाहते हैं कि ये तरीक़ाकार आपको वीडियो की सूरत में बताया जाए तो अभी कमेंट्स में यस लिख दें। इंशाल्लाह इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तरीक़ाकार भी बता देंगे। बाकी ये स्कीम चल रही है, ये बंद नहीं हुई, तो इस स्कीम में शामिल होकर आप फौरी 10,000 रुपए की रकम ले सकते हैं। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। मज़ीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।